सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे स्वागत है। तो आज की वर्कशीट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली, वो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और ये क्लास 7th के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की डेट हमारी 19 अक्टूबर 2020। तो आओ इस वर्कशीट को हम अच्छे से समझें। ओके। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आओ बच्चों, इस वर्कशीट को करना हम शुरू करें। The following dialogues have been taken from the chapter 3 questions. Identify the speaker and place the dialogue in the dialogue box given below. देखो क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं तो हमें वो आइडेंटिफाई करने हैं कि वो डायलॉग किसने किसको कहे। Who said to whom, किसने किसको डायलॉग्स कहे हैं उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा ये वर्कशीट चैप्टर 3 क्वेश्चन में से ली गई है, जिससे रिलेटेड 2 या 3 वर्कशीट हम पहले भी कर चुके हैं, इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज हम करते हैं कि डायलॉग्स किसने किसको कहे हैं। तो देखिए फर्स्ट डायलॉग बेटा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू द आंसर 3 क्वेश्चन। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट टाइम? Who are the people I need most and what affairs are the most important? तो बेटा ये डायलॉग किसने किसको कहा था? ये डायलॉग कहा था किंग ने कहा था हर्मिट को। तो हम लिखेंगे, आप पहले डायलॉग लिख दीजिएगा अपनी नोटबुक में। आप क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट डायलॉग लिख दीजिएगा और उसके बाद उसके आंसर में आप लिख दीजिएगा कि किसने किसको कहा। तो हम लिख देंगे इसका आंसर, द किंग सेड टू हर्मिट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर आप नीचे बॉक्स दिया उसमें आपको कंफ्यूजन होगी तो आप ऐसे ही करते रहिए, फर्स्ट डायलॉग लिखिए उसके बाद उसका आंसर लिख दीजिएगा। अब बेटा हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या दिया गया, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द पेन एंड वर्क इन योर प्लेस। यहाँ पे किसने कही थी ये बात? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बेटा, हर्मिट ने बोली थी ये बात। हर्मिट सेड टू किंग, ये किसको बोला था हर्मिट ने कि हर्मिट सेड टू किंग। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर बेटा, ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड का। अब हम करते हैं नेक्स्ट, थैंक्स। थैंक्स किसने कहा था बेटा? देखिए थैंक्स यहाँ पे डायग्राम में भी दिया गया है, ये देखो, ये थैंक्स किसने कहा था? किंग ने कहा था थैंक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हम करते हैं फोर्थ। देखिए फोर्थ क्या है, हियर कम समवन रनिंग। ये जब जो हर्मिट था, हर्मिट ने कही थी ये बात राजा को कि यहाँ कोई भागकर आ रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे हर्मिट, हम लिखेंगे हर्मिट सेड टू किंग। जब वहां पे भागकर एनिमी आया था, हमने स्टोरी पढ़ी है ना बच्चे, आप लोगों को याद होगा, जब एनिमी वहां पे भागकर आया था तो हर्मिट ने कहा था हियर कम समवन रनिंग, तो हर्मिट सेड टू किंग। ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। अब हम करते हैं फिफ्थ। देखिए फिफ्थ क्या है, फॉरगिव मी। फिफ्थ क्या है, फॉरगिव मी। तो ये किसने कहा था बेटा? आपको स्टोरी याद हो तो जो एनिमी था उसने क्या कहा था? किंग से कहा था कि मुझे माफ कर दो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा, एनिमी सेड टू किंग। जो एनिमी भाग कर आया था उसने राजा से माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एनिमी सेड टू द किंग। उसने किसको कहा था? किंग से बात कही थी ये कि मुझे माफ कर दो इस बात में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जब फॉरगिव मी लिखेंगे उसके आंसर में आप ये लिख देंगे एनिमी सेड टू द किंग। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 6। बच्चे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा आराम से आप इसको करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं नंबर 6। डायलॉग किसने कहा था? देखिए नंबर 6 पे, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू। तो 6th लाइन में इसका मीनिंग देखो क्या है कि भाई मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तो माफी किस चीज की? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी द किंग टू एनिमी। किंग ने किसको कही थी? द किंग सेड टू एनिमी। किंग ने किसे कही थी? एनिमी को ये बात कही थी कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, तो माफी किस चीज की? ठीक है, तो ये बात हो जाएगी किंग टू एनिमी, द किंग सेड टू एनिमी। ये है नंबर 6 का। अब हम करते हैं नंबर 7 बेटा।
ध्यान से बेटा समझो और कंफ्यूज मत होना, जो बात मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से समझिए, हर एक डायलॉग लिखिए और उसके नीचे उसका आंसर लिख दीजिएगा। अब हम करते हैं नंबर 7। देखिए क्या है नंबर 7। देखिए, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर swore revenge on you because you put my brother to death and sneezed my property. I should have died if you had not dressed my wound. I wish you to kill you and you have saved my life. Now it live I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. तो देखो, जब राजा ने जो एनिमी की जान बचाता है, उसकी जो चोट लगी होती है उसे ठीक करता है, तो जो एनिमी होता है वो India's biggest fashion festival is here. Myntra Big Fashion Festival. मैं हमेशा तुम्हारा फेथफुल सर्वेंट रहूंगा। तो ये अब ये डायलॉग किसने किसको कहा बेटा? तो ये डायलॉग कहा एनिमी ने किंग से। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? एनिमी, एक सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा? एनिमी सेड टू द किंग। एनिमी ने किसे कहा था बेटा? किंग से ये वाली बात कही थी। ये डायलॉग एनिमी ने किंग से कही थी। तो ये हो जाएगा बेटा आंसर नंबर 7 का। ठीक है, अगर बच्चे डायलॉग ज्यादा बड़ा है, आप नोटबुक में आपको नोट करने में दिक्कत हो रही है, तो बेटा आप डैश डैश करके भी फर्स्ट एंड लास्ट जो वर्ड है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम करते हैं नंबर 8। देखिए नंबर 8 पर क्या है बेटा? फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात लास्ट में किंग ने बोली थी कि प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, जो 3 क्वेश्चंस किंग ने पूछे थे। तो ये क्या हो जाएगा? द किंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का? द किंग सेड टू हर्मिट। किंग ने किसको कहा था ये बात कि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो? तो ये बात कही थी किंग ने। द किंग सेड टू हर्मिट। अब देखते हैं 9। अब हम करते हैं 9th बेटा। देखिए 9th का क्या है? यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो ये किसने कही थी? ये बात कही थी हर्मिट ने। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा हर्मिट सेड टू किंग, टू द किंग। ये बात किसने बोली थी? हर्मिट ने बोली थी किंग के कि आपको अपना आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो ये बेटा 9 डायलॉग्स थे जिसमें हमें बताना था कि किस बेटा ये नए 9 डायलॉग हैं, तो ये हमें इनके बारे में बताना था, तो आपको अच्छे से समझा दिया गया है। तो इनके आंसर यहाँ पे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। पहले, दूसरे, तीसरे आंसर में क्या क्या आपको आंसर बताए गए उसी अनुसार। ठीक है बेटा। और अभी देखते हैं इसकी सेकंड। तो ये कह रहा है राइट ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हर विल बीइंग द डायलॉग बॉक्स। तो हम फ्रेंड से जब भी फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या करेंगे? तो हम शुरू में बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? हाय। तो उधर से क्या आएगा बेटा जवाब? हेलो। यही तो आता है जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं। तो हाउ आर यू, हम पूछेंगे हाउ आर यू कि तुम कैसे हो, तो वो कहेगा आई एम फाइन। क्या कहेगा बेटा वो? आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब जैसे हमारी बातचीत हो गई तो हम कहेंगे तो जब हमारी बातें आपस में हालचाल की बात हो जाती है तो हम बोलते हैं ओके ओके बाय। तो वो भी क्या बोलेगा? ओके गुड बाय। ठीक है बेटा, ऐसी हम सिंपल सी बात कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को अपनी इंग्लिश की कॉपी में करके अपने इंग्लिश की टीचर से चेक करवाएंगे। और ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।